आप कोई तो खर्चे को देखें, नजर सानी फरमाइए। पीएचडीपी करने की क्या जरूरत है जब आपको भी पता है कि ये क्या होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दियामिर बादशाह बना लो, उस पर खैर पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए। चीजों पे आप हमेशा ये कहते भी रहते हैं, लिखते भी रहे हैं कि उन चीजों में इन्वेस्टमेंट करें जहां से प्रोडक्शन हो, जहां से एक्सपोर्ट्स बढ़े और डॉलरों के अंदर पैसे आए। आप दियामिर बादशाह के अंदर भी, मैं आज भी आपको कहता हूँ कि ये बिजली का मनसूबा लगा रहे हैं, वो बहुत गलती कर रहे हैं। दियामिर बादशाह में बिजली नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ पानी का रिजर्वायर बनना चाहिए। आज हमको बिजली एक्सेस है, जब जरूरत पड़ेगी तो बाद में बिजली का उदाहरण लगा लेंगे, उसका $100 मिलियन में वो छोड़ सकते हैं आप उसका। वो ये गलती पे गलती करे जा रहे हैं। और आप देखें तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चाइना ने आपको पैसे नहीं दिए ट्रेन के, नहीं तो आप 2200 अरब रुपए की ट्रेन ले आते। फिर आप बताएं कि 3 साल 5 साल बाद जब ये लोन शुरू हो जाता और फिर 20 साल का लोन होता तो मेरे और आपके बच्चे भी उसका लोन दे रहे होते। तो ये तो सर ज्यादती है ना पाकिस्तान के ऊपर। कितना मकरूज करोगे हमको, जो पुराना मकरूज करा हुआ। आप ML1 से बड़े कंसिस्टेंटली कह रहे थे कि ये नहीं लेना, पर उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, वहां जाके वो चीनियों नहीं हमारा भला कर दिया कि इनकार कर दिया। बड़ा अच्छा। पर बिजली का जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर, क्योंकि खासतौर पर आप तवानाई के साथ मुंसलिक भी रहे हैं, समझते भी हैं, शाहिद खान अब्बासी पेट्रोलियम एनर्जी के वजीर भी रहे हैं, वजीर आजम के तौर पर भी देखते रहे हैं। ये एनर्जी का भी लोड शेडिंग का हम क्या करें कि ये जो सूरत हाल, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि 26,000 इस दफ़ा हमारी मेगावाट डिमांड थी, हम 20,000 बना रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तेल खरीदने के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और 46,000 हमारी कैपेसिटी है। सो इसका असली हल क्या है? क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या सुजेस्ट करेंगे? सर एक तो हमारी 46,000 कैपेसिटी है नहीं, 31-32,000 से ज़्यादा नहीं बना सकते, डिपेंड ऑन द मंथ। अगस्त में तरबेला किक इन करता है तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात यह है कि सर इसमें से बहुत सारे प्लांट्स फरसूदा हो गए हैं, पुराने 1960s के 1970s के, वो फेंक देने चाहिए, फर्नेस ऑयल के बंद कर देने चाहिए। अब इसका हल देखें, बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। अब हम इधर पहुंच गए हैं कि जहाँ पे 2200 अरब रुपए आपको कैपेसिटी कॉस्ट देनी है। हम इधर पहुंच गए हैं कि जहाँ पे इस वक्त सिंध के अंदर आपने विंड पावर लगाया हुआ है जो आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स नहीं है। ठीक है, ये हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब हमको पहले अपनी एक संवर चीज़ ये करनी चाहिए कि मजीद गलती करना छोड़ दो। ठीक है, मजीद और पावर प्लांट्स ना, पुरानी गलतियां ठीक करें और मजीद गलती करनियां बंद करें। और सर ये गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि किसी और का पैसा होता है, तो आप डिसाइड करते हैं कि यार इंपोर्टेड कोल पे लगा लो, यार कोई बात नहीं, हम साहिवाल तक कोल ले जाएंगे, चल 4 रुपए किलो लग जाए, हम इंपोर्टेड कोल पे लगाएंगे, साहिवाल में लगाएंगे, वो पोर्ट पे नहीं लगाएंगे। जब अपना पैसा लगा होता है तो इंसान ये गलती नहीं करता। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि आप इसको फिल फॉर प्राइवेटाइज कर दें। जब आप ये IPPs वाला मॉडल करते हैं ना सर, तो उसमें क्या होता है कि कॉस्ट हुकूमत की हो जाती है, पब्लिक कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट, वो भी ना करें। आप इसकी फ्री मार्केट कर दें, मैनी बायर्स मैनी सेलर्स। एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होना चाहिए जो कि एक समझदार इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। अगर आपको सिंगापुर से या अमेरिका से लेकर आना है तो ले आइए, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होना चाहिए कि जो पब्लिक इंटरेस्ट देखता हो। और इसका बड़ा अच्छा प्राइवेटाइज आप इनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जेनको सबको प्राइवेटाइज कर दें। एक रेगुलेटर होना चाहिए जो रेगुलेट करे, और जो हम ड्रैप में करते हैं, ड्रैप में ये करते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, कि हम एक रेफरेंस के लिए हिंदुस्तान और बांग्लादेश की कीमतें भी देखते हैं कि यार अगर पाकिस्तान के बिजली वालों को हम ये कह सकते हैं ना कि बांग्लादेश में अगर 35 रुपए का यूनिट बेच रहा है तो तुम कौन सी कोई स्पेशल बिजली बेच रहे हो जो 60 रुपए की बेच रहे हो। तो वो रेगुलेटर जो है वो दुनिया को भी देखेगा, इनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर भी देखेगा, और मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ये 700 अरब रुपए का हुकूमत को ये जो बजट में नंबर नहीं आता, एक और टीका लगता है। तो ये आप पहले तो फिल फॉर प्राइवेटाइज करें। अभी 1-8 साल तो फंस गए इस गुनाह के अंदर, लेकिन इसका सद्देबाब यही है कि आप इनको जल्दी जल्दी प्राइवेटाइज करें। सारी कंपनीज को एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं, जो शायद इनको समझ आया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होना चाहिए। और फ्रेमवर्क बनाने के बाद आप इसको प्राइवेटाइज कर दें।